मणिपुर में जारी हिंसा में कुछ दिनों के विराम के बाद एक बार फिर हिंसक झड़पें और जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हाल ही में दो छात्रों के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव और बढ़ गया और मैतेई और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़पों से शांति की ओर लौटते मणिपुर में हालात फिर से खराब हो गए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के हालात पर काबू पाने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार की है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो क्या है केंद्रीय गृह मंत्रालय की मणिपुर के हालात को लेकर बदली रणनीति और क्यों जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी का नाम देश के राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है, इस पर हम आगे बात करेंगे। पर पहले बात करते हैं मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की, जिसमें अभी तक कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर राज्य में अनुमानित 33 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग हैं, जबकि लगभग 43% कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। मणिपुर में इसी साल मई में दो समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली। इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा के कारण 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मणिपुर में तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद से मैतेई और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच मई से लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं और हाल ही में दो छात्रों के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मणिपुर में फिर से तनाव बढ़ गया है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के उस अधिकारी के बारे में जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा को शांत करने और वहां के हालात सामान्य बनाने के लिए चुना है। श्रीनगर के एसएसपी राकेश भलवाल को वापस मणिपुर कैडर में भेज दिया गया है और उन्हें मणिपुर में अब एक नई पोस्टिंग सौंपी जाएगी। भलवाल आतंकवाद से संबंधित मामलों को संभालने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और इसी विशेषता को देखते हुए कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईपीएस राकेश भलवाल को एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड अदर यूनियन टेरिटरीज कैडर से मणिपुर कैडर में वापस भेजने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राकेश भलवाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने मणिपुर पुलिस में विभिन्न पदों पर काम किया है। साल 2017 में वह मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के एसएसपी भी रह चुके हैं। आईपीएस राकेश भलवाल ने थोबल और इंफाल जैसे इलाकों में भी काम किया है। आपको बता दें कि राकेश भलवाल ने ऐसे समय में श्रीनगर में एसएसपी का पदभार संभाला था जब श्रीनगर में अल्पसंख्यकों और पुलिस कर्मियों पर हमले सहित कई आतंकी गतिविधियां देखी जा रही थीं। कार्यभार संभालने के बाद भलवाल ने श्रीनगर में कानून व्यवस्था में सुधार लाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद उनकी कार्यप्रणाली का असर भी दिखा। राकेश भलवाल के कार्यकाल के दौरान जहां 3 दशक बाद श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, वहीं G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की मेजबानी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित हुए। उनके कार्यकाल में ही मीर वाइज उमर फारूक को 4 साल बाद घर से नजरबंदी से रिहा किया गया और ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। एसएसपी श्रीनगर का पदभार संभालने से पहले भलवाल डेपुटेशन पर 3.5 साल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए में भी रहे हैं और पुलवामा आतंकी हमले की जांच करने वाले दल का भी हिस्सा रहे हैं। गृह मंत्रालय का उन्हें मणिपुर में नियुक्त करने का फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मणिपुर के जिस चुराचांदपुर जिले में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं, राकेश भलवाल साल 2017 में वहां के एसएसपी रह चुके हैं और वहां के हालातों से अच्छी तरह परिचित हैं। आपको ये अंक कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।